बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ बेकरी स्टाइल वेनिला पेस्ट्री की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। पतीले में मैंने इसे बेक किया है और ये बहुत ही मज़े की बनके तैयार होती है। पेस्ट्री बच्चों को खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और वो इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो ये पेस्ट्री आप घर में बहुत ही ईज़िली तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो वेनिला पेस्ट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बाउल में मैं ले लूँगी 6 अंडे। अंडे बड़े साइज़ के हैं और रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। अगर फ्रिज में अंडे रखे हैं तो 2 घंटे पहले आप निकाल कर काउंटर पर छोड़ दें। 6 अंडे मैंने एक बाउल में शामिल कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, बीटर की मदद से इनको अच्छे से बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप यहाँ पर जूसर ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मिल्क शेक बनाया जाता है। और अगर मिल्क शेक वाला जूसर ब्लेंडर भी आपके पास नहीं है तो हैंड विस्क तो हर घर में होता है, जिससे अंडे फेंटे जाते हैं। उससे अंडे फेंट लें। जब तक अच्छे फ्लफ़ी ना हो जाए आपने अंडों को अच्छे तरीके से फेंट देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ पर अंडों को फेंटने में। माशाल्लाह से देखिए अंडे कितने अच्छे से फूल चुके हैं, अपने साइज़ में ये डबल हो चुके हैं और कितने झागदार हो गए हैं। बस इसी तरीके के अंडे मुझे चाहिए थे। जितने अच्छे से अंडे बीट करेंगे केक उतना फ्लफ़ी और ज़बरदस्त तैयार होगा। तो देखिए अंडे अच्छे से बीट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे शुगर, चीनी घर वाले इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास बारीक चीनी है, लिहाजा मैंने इसको पीसा नहीं है बल्कि ऐसे ही शामिल कर दिया है। तो चीनी यहाँ पे मैं 1 कप ले रही हूँ। घर वाला टी मग है जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं। तो जो भी आप टी मग इस्तेमाल करें सारी मेजरमेंट हम उसी से करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अगर मीठा कम खाते हैं तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, इसके केक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 कप चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद अंडों को फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे जब तक चीनी अच्छे से इनमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती। चीनी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुकी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे मज़ीद लग गए हैं। अब देखें अंडों की कंसिस्टेंसी कैसे रिबन की तरह ये नीचे गिर रहे हैं। तो अब इस स्टेज पर बीटर का इस्तेमाल हमने रोक देना है, इसको एक साइड पे रख देना है। बीटर का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे। मैंने इसमें डाले हैं वेनिला एसेंस के चंद कतरे, ताकि अंडों की स्मेल हमारे केक में से ना आए। अगर वेनिला एसेंस इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी केक बना सकते हैं। अब इसमें डाला है मैंने मैदा। मैदे को छान कर डालेंगे और जिस कप से मैंने चीनी को मेजरमेंट किया था उसी कप से मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें अच्छे से छान कर डाल दिया है। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास है बेकिंग पाउडर। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो देखें स्पैचुला की मदद से मैं हल्के हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ और एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमा रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमने यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करनी, वरना अंडे जो हमने इतने फ्लफ़ी से बीट किए हैं वो झाग की तरह बैठ जाएंगे और हमारा केक यहाँ पर अच्छा सॉफ्ट नहीं बनेगा। बहुत हल्के हाथ से मैंने मैदे को मिक्स कर लिया है। तो मैंने केक के मोल्ड को पहले ही प्रिपेयर करके रख दिया था। इसमें बटर पेपर लगा लिया था और इस पे अच्छे से ऑयलिंग भी कर दी थी। तकरीबन 8 इंच का ये मेरे पास बेकिंग पैन है। इसमें सारा का सारा केक वाला मिक्सचर हम डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपने बाउल को साफ़ कर लेना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। यहाँ पे तमाम मिक्सचर में डाल चुकी हूँ। 2 से 3 मरतबा मोल्ड को टैप करेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। अब एक पतीले को 5 मिनट पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करने रख दिया था। इसमें रखा है मैंने एक स्टैंड और स्टैंड के ऊपर मैंने ये केक का मोल्ड रख दिया है। कवर लगा देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए इसको बेक होने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे हम चावलों के लिए दम लगाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेम आपने रखनी है। 35 मिनट के बाद देखिए मैं इसको खोल के देख रही हूँ। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। आप लोग कहते हैं कि पतीले में कलर नहीं आता, मगर आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से कितना ज़बरदस्त सा ये गोल्डन हो चुका है और अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने इसमें एक टूथपिक को डालकर देखा है, टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो हमारा केक एकदम रेडी है। केक को निकाल लेंगे और कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे डीमोल्ड कर लेंगे। और देखिए बटर पेपर को मैं रिमूव करने लगी हूँ। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और फ्लफ़ी हमारा केक तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट है, ये आपके मुंह में जाके एक घुल सा जाएगा। देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। तो पेस्ट्री का स्पंज एकदम ज़बरदस्त और सॉफ्ट तैयार हुआ है माशाल्लाह से। अब क्या करेंगे, इसको पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड नाइफ़ है
और ब्रेड नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, इसको 2 पीसेज़ में डिवाइड कर लूँगी, दरमियान में से हाफ़ कर लूँगी। अगर आप चाहें तो 3 पोर्शन में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर 2 पोर्शन ही बना रही हूँ। तो देखिए 2 पीसेज़ में मैंने केक को काट लिया है। माशाल्लाह से आपको देखकर ही लग रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम ये करेंगे कि इसकी क्रीम तैयार कर लेंगे। क्रीम तैयार करने के लिए अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं। देखिए विप क्रीम है, बहुत ही ईज़िली आपको बाज़ार से मिल जाएगी और ये 1 किलो का पैक होता है और तकरीबन 450 रुपये में आपको ईज़िली अवेलेबल होता है और काफ़ी अरसा आपके पास चल जाता है। इस्तेमाल करने के बाद आपने क्या करना होता है कि दोबारा से क्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। यहाँ पर 1 कप के बराबर बिल्कुल ठंडी क्रीम मैंने एक बाउल में निकाली है और बाकी की क्रीम को सील लगाकर दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख दिया है ताकि ये दोबारा से अच्छे से ठंडी हो जाए और जब इस्तेमाल करेंगे दोबारा से निकाल लेंगे। यहाँ पर क्रीम को बीट करूँगी, इतना बीट करेंगे कि जब बाउल को देखें उल्टा कर रही हूँ तो ये क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही। क्रीम को हमने अच्छे से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास है शुगर सिरप। 2 टेबलस्पून चीनी में मैंने आधा कप पानी डाला था और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। तो देखें शुगर सिरप को अच्छे से केक पर फैला देंगे ताकि केक हमारा सॉफ्ट बने, कोई भी जगह आपने छोड़नी नहीं है। और अच्छे से शुगर सिरप को फैलाने के बाद क्या करेंगे, क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था अपनी आसानी के लिए। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी लगा सकते हैं। क्रीम की एक लेयर लगाने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। तो केक के दूसरे पीस के साथ भी हम यही अमल करेंगे। हमने क्या करना है कि केक का दूसरा पीस क्रीम के ऊपर रखेंगे और शुगर सिरप लेंगे और अच्छे तरीके से शुगर सिरप को चारों तरफ फैला देंगे। शुगर सिरप डालने के बाद दोबारा से क्रीम की एक लेयर लगाएंगे और अच्छे से फैलाने के बाद इसको चारों तरफ से इवन कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पे पेस्ट्री तैयार हो जाएगी माशाल्लाह से। देखें इस तरीके से मैं क्रीम को फैला रही हूँ और इसको चारों तरफ से लगाऊंगी, किनारों से भी लगाऊंगी ताकि केक की शेप हमारे पास आ सके। केक बनाना घर में बहुत ही आसान है, आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप बेकरी वाले केक को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए चारों तरीके से इस तरीके से मैं क्रीम लगा रही हूँ और केक को मैंने बिल्कुल कवर कर दिया है क्रीम से और इवन कर लें। इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आपने बिल्कुल इसकी लेयर को इवन कर लेना है ताकि हम इस पर जो भी डिज़ाइनिंग बनाएं बहुत ही विजिबल हो। अब जो बाकी क्रीम बच गई थी उसमें मैंने थोड़ा सा पिंक कलर डाल दिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी कलर डाल सकते हैं। पिंक कलर की क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और देखें इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइनिंग क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ही इजी है ये बनाना। इस तरीके से आपने सीधी लाइनें केक पर बना लेनी है और सीधी लाइनें बनाने के बाद एक टूथपिक लूँगी और उसकी मदद से मैं क्या करूँगी कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लाइनिंग क्रिएट करेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई और ज़बरदस्त सा डिज़ाइन आता है तो आप अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हैं फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सेम नाम से चटपटे पकवान। तो यहाँ पे देखें मैंने अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर ली है। इस पे डालूँगी हल्के से स्प्रिंकल्स, चॉकलेट स्प्रिंकल्स है मेरे पास ये कलरफुल। अब मैंने स्प्रिंकल्स डाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, छुरी की मदद से पेस्ट्री की कटिंग कर लेंगे। जितनी पेस्ट्री हमने जितने साइज़ की बनानी है उसी हिसाब से हमने पहले निशान लगा लेनी है और बाद में हमने पेस्ट्री की अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो देखें इतने केक में से मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 पीस निकाले हैं। आप चाहें तो इन पीसेस की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि पेस्ट्री छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कटने से ही पता चल रहा है कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। बस जी मज़ेदार सी हमारी पेस्ट्री यहाँ पे तैयार है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त सी वेनिला पेस्ट्री तैयार हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट, आपके मुँह में घुल सी जाएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।